तो दोस्तों हम लोग आरती इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है और ये सेक्टर तकलीफ से गुजर रहा है। डिटेल में रिव्यू करेंगे 2023 आरती इंडस्ट्रीज। दोस्तों देखिए, जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो 52% बिजनेस उनका इंडिया से आता है, लेकिन बाकी का जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट्स वो करते हैं अपने प्रोडक्ट्स का। जो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं जैसे टॉल्विन, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, फिर दूसरे स्पेशलिटी केमिकल, फिर बेंजीन, ये सब इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी केमिकल्स हैं और उनका लगभग आधा बिजनेस आता है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, चाइना और बाकी सब जो देश है वहां से। जो केमिकल्स वो यूज करते हैं उनका यूज भी बहुत सारी एंड इंडस्ट्री में भी है, जैसे एग्रोकेमिकल, फार्मा, डाइज, एडिटिव, पॉलीमर और बड़े बड़े क्लाइंट्स भी उनके पास हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि स्पेशलिटी केमिकल की बिजनेस है और इन प्रोडक्ट्स का यूज दूसरे भी इंडस्ट्री में बहुत होता है। ऑलमोस्ट आधा बिजनेस उनका एक्सपोर्ट से भी आता है। दोस्तों अब देखिए, ये है रेवेन्यू Q1 FY24, मतलब अप्रैल, मई, जून 2023। इस साल 1571 करोड़ रेवेन्यू गिर गए। 1755 करोड़ था लास्ट ईयर में। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो बहुत बड़ा ये डाउनफॉल है, 1826 करोड़ से 1571 करोड़। नेचुरली एबिटा पे भी इंपैक्ट पड़ा है, 282 करोड़ से एबिटा 201 करोड़ गिरा है। प्रॉफिट्स 48% से ज्यादा गिर गए हैं। देखिए, लास्ट ईयर 136 करोड़ के प्रॉफिट्स किए थे, इस बार देखिए 70 करोड़ के प्रॉफिट। मतलब रेवेन्यू भी गिरा है और प्रॉफिट्स भी आरती इंडस्ट्री से केस में हमको गिरता हुआ नजर में आ रहा है। अब देखिए, ये स्क्रीनर में आपको बताता हूं, मार्केट कैप उनका 17,000 करोड़ के आसपास में है। मतलब एक स्मॉल कैप की कंपनी आप मान सकते हैं जो कि मिड कैप की तरफ बढ़ रही है। अब प्रॉफिट्स उनके गिरे हैं तो उसके कारण से पी रेशियो यहां पर बड़ा हो गया है 36 के आसपास में, क्योंकि प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग होता है। अब अर्निंग कम हो गई तो इसलिए पी रेशियो ज्यादा हो गया, तो पी रेशियो हमको बहुत सही जो है डायरेक्शन नहीं दे पाएगा। अब मैं मार्जिन पर आऊंगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उनका 5 ईयर का 22.4% रहा है। इसका मतलब क्या है, कंपनी ने सेल्स किया, सोच लीजिए 100 रुपीज का सेल्स किया, और उस सेल्स में जो उनके खर्चे रहे, इंप्लॉय खर्चा, फिर रॉ मटेरियल और जो दूसरे खर्चे रहे, सोच लीजिए 80 रुपीज के खर्चे रहे, तो नेट नेट कंपनी ने कितना कमाया, 20 रुपीज कमाया। आप ऐसा सोच सकते हैं। अब वो 20 रुपीज में इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन करके और फिर प्रॉफिट कम हो जाता है। तो सिमिलरली यहां आरती इंडस्ट्रीज के केस में उनका 5 ईयर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22.4% है। आप 5 साल का डेटा अगर आप देखेंगे, और ये देखिए, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का डेटा, जो कि 23% था मार्च 2020। कोरोना के टाइम में बढ़ गया, 28% तक चला गया था लास्ट मार्च 2022। 2021 भी बहुत मजबूत था, इस बार देखिए 16% हो गया है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरा है। Q1 के रिजल्ट्स अभी आए हैं जून 2023, मार्जिन यहां पर 14% हमको देखने को मिला है। तो मार्जिन्स यहां पर गिरे हैं, यहां पर सेल्स भी गिरा है और मार्जिन में भी हमको इंपैक्ट देखने को मिला है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि कंपनी एक स्ट्रांग उनका पास्ट रहा है। 5 ईयर अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे 11.7%, एक डिसेंट सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी 10.7% डिसेंट रहा है। लेकिन अभी लास्ट 1 साल की अगर हम बात करें तो बिजनेस थोड़े टफ माहौल से गुजर रहा है। नेक्स्ट, डेट टू इक्विटी देख लेते हैं, 0.59 की है। मतलब डेट तो है कंपनी के जो बुक्स हैं वहां पर, तो इसीलिए जो लेटेस्ट क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट है वो भी मैं आपके सामने बाहर कर लेता हूं। ये AA की रेटिंग है, ये जून 28 का है। तो AA एक अच्छी रेटिंग कही जाएगी। AAA बेस्ट होता है और उसके बाद AA+, फिर AA होता है। तो AA रेटिंग एक मजबूत रेटिंग है। एटलीस्ट इतना तो पता चल रहा है कि कंपनी के पास रीपेमेंट जो भी उन्होंने लोन लिया है करने की उनके पास क्षमता है। तो ये एक स्ट्रांग रेटिंग है। अब फर्दर एनालिसिस मैंने यहां पर किया और मैनेजमेंट कॉल को मैंने एनालिसिस किया यहां पर ChatGPT में, और मेरे पास कुछ इनसाइट्स आई और क्या इंपॉर्टेंट इनसाइट्स आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर मैनेजमेंट का कहना है कि जो एबिटा है वो और 10% डिक्लाइन कर सकता है। मतलब इस साल हो सकता है जो प्रॉफिट है पिछले साल के कंपैरिजन में हमको कम देखने को मिले। तो ये एक इंपॉर्टेंट इनसाइट है। बिजनेस तकलीफ में है और इस साल भी तकलीफ में रहने वाला है। पिछले साल भी बहुत अच्छा हमको रिजल्ट देखने नहीं मिला था, इस साल भी वो तकलीफ हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है केपेक्स और डेट। ये इंपॉर्टेंट है। कंपनी फिर भी केपेक्स कर रही है। केपेक्स मतलब अपने जो भी ग्रोथ प्लान है, सोच लीजिए फैक्ट्री है या फिर अपने जो नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जो भी अपना बिजनेस ग्रोथ के लिए, वहां पर वो अभी भी इन्वेस्ट कर रही है। मतलब लॉन्ग टर्म में कंपनी अपने ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स देख रही है और रीपेमेंट शेड्यूल भी उनका ठीक ठाक है और जो डेट भी है वो मैनेजेबल है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज भी आई हुई है कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में तकलीफ है। अच्छा, बिजनेस परफॉर्मेंस यहां पर डिमांड जो है, और देखिए हमने देखा कि यूरोप में और दूसरे देश में भी इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं और वहां पर डिमांड को लेकर अभी चैलेंज है। फिर चाइना का भी एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि चाइना ने डंपिंग शुरू कर दी है। तो इनके कारण से बिजनेस इंपैक्ट हुआ है, एक्सपोर्ट्स इंपैक्ट हुए हैं और जो मार्जिन्स हैं वो इंपैक्ट हुए हैं, और ये इंडस्ट्री लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल इंडस्ट्री की डिमांड भी 10 to 20% यहां पर कम हो गई है। देखिए, जो हमने देखा कि इंडस्ट्री इनकी कब इंक्रीज होगी या बढ़ेगी, जब सामने एग्रोकेमिकल या डाइज या फिर पॉलीमर या इन सब प्रोडक्ट में भी ग्रोथ होगा। तो हो सकता है बाहर के देश में इन सब प्रोडक्ट की अभी ग्रोथ या डिमांड जो है बहुत ज्यादा नहीं है। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स उनके लॉन्ग टर्म के हैं, मार्केट में अभी चैलेंजेस हैं। केपेक्स प्लान अभी भी उनका चल रहा है जो कि लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा
पॉजिटिव विजिबिलिटी देता है। गाइडेंस उन्होंने दिया नहीं है, अनसर्टन अभी गाइडेंस है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि अगले 1-2 साल में किस हिसाब से ग्रोथ रहेगा, कोई नंबर बोल पाना मुश्किल है। आउटलुक उन्होंने ये कहा है कि पार्टनरशिप पर फोकस है और कुछ नए प्रोडक्ट्स पर फोकस है। उसके बाद कुछ की इनसाइट्स मुझे चैट जीपीटी ने बताई जब मैं मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट्स को जब मैं एनालिसिस कर रहा था। जो पहली चीज तो वही है कि 10% डिक्लाइन हो सकता है एबिटा में। दूसरी चीज, बिजनेस में डिमांड स्लोडाउन का इंपैक्ट है, लेकिन वो अपने केपेक्स पर भी फोकस यहां पर कर रहे हैं। तो अगर हमको एक वर्ड में इस बिजनेस को जानना है तो ये एक कॉन्ट्रा जैसा बेट है। मतलब बिजनेस अभी बिल्कुल तकलीफ से जा रहा है, हमको अनसर्टेनिटी अभी देखने को मिल रही है, हमको नहीं पता है अगले 3 महीने, 6 महीने या इवन 1 ईयर में क्या होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि मे बी फ्यूचर में हो सकता है 2025 में चीजें अच्छा होना यहां पर शुरू हो जाए। ये एक्सपेक्टेशन है। अब होगा नहीं होगा ये तभी पता चलेगा। बट फिलहाल जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो एक मुश्किल दौर से बिजनेस गुजर रहा है, इसीलिए ये कॉन्ट्रा जैसी सिचुएशन भी करता है, जो कि हाई रिस्क भी होती है। हो सकता है हम बड़े ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं लेकिन वो बड़ा ग्रोथ आए ही नहीं। पास्ट में एक अच्छा परफॉर्मर रहा है, फ्यूचर में भी कंपनी केपेक्स कर रही है और अपना ग्रोथ प्लान पर भी एग्रेसिव आगे बढ़ रही है, लेकिन प्रेजेंट में बिजनेस तकलीफ से गुजर रहा है। और आरती इंडस्ट्रीज ही नहीं, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी स्पेशलिटी केमिकल और एग्रोकेमिकल बिजनेस को भी स्टडी कर रहा हूं और ये ऐसे ही कुछ ट्रेंड्स हमको देखने को मिल रहे हैं। रेटिंग मजबूत है, जहां से बिल्कुल पता चल रहा है कि अपने डेट को वो मैनेज कर सकते हैं। जब हम आरती इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, उनका आरओसी आरओई अभी बहुत ही मजबूत नहीं है, बट फ्यूचर में रिकवरी सिग्नल मिले उसका बिल्कुल इंतजार रहेगा दोस्तों। लास्ट में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल के बारे में आपको मैं बताऊंगा, और ये इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है एआई प्रॉम्प्ट्स चैट जीपीटी में। दोस्तों यहां पर मैं 2 दिन का बूट कैंप आपके साथ लेने वाला हूं सितंबर 2 और 3 में। बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, टोटल 5 आवर के ये बूट कैंप होने वाले हैं, जिससे आपकी इन्वेस्टिंग नॉलेज इन्वेस्टिंग 2.0 हो जाएगी चैट जीपीटी के जरिए। पर्सनली अपनी बात भी करूं तो मेरा भी एनालिसिस करने का जो टाइम है लगभग 90% रिड्यूस हो चुका है। जहां पर मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट या फिर एनुअल रिपोर्ट को पढ़ने में पहले बहुत समय जाता था, अब वो कुछ मिनटों में ही हो जाता है। इस बूट कैंप में आपको मैं 50 से ज्यादा एआई प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करूंगा जिनकी कीमत 3500 से ज्यादा है, और इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है इनकी कीमत इनफाइनाइट है, क्योंकि अगर आपने प्रॉम्प्ट्स को सही यूज किया तो आप इनफाइनाइट स्किल गेन कर सकते हो। फ्यूचर एआई का है, चैट जीपीटी का है, और उससे भी इंपॉर्टेंट यहां पर प्रॉम्प्ट्स का है दोस्तों। तो प्रॉम्प्ट्स आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी चीज, एक बड़ी पावर होने वाली है, जिस पर मैं आपको बताऊंगा इस बूट कैंप में। साथ साथ इन्वेस्टिंग रिलेटेड 1500 रुपीज से ऊपर का मैं चेकलिस्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपको 60% स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ फर्स्ट 10 लर्नर्स के लिए। ये डिस्काउंट जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको साथ साथ एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस भी मिलेगा। ये प्राइवेट कम्युनिटी एक्सेस है जहां पर चैट जीपीटी से रिलेटेड नए नए इंफॉर्मेशन और नॉलेज को हम लोग रेगुलर शेयर करते रहेंगे। आपको करना क्या है, अर्ली फाइनेंशियल आजादी के ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, अगर आप एप्पल या iOS यूज करते हैं तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, और आपको एक कोड को एंटर करना है LGIGZ करके। दोस्तों जब आप ऐप डाउनलोड कर देंगे उसके बाद आप यहां पर बूट कैंप के लिंक में जा सकते हैं, बूट कैंप को सिलेक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग 2 विद चैट जीपीटी स्मार्ट इन्वेस्टिंग एनालिसिस बूट कैंप, और यहां पर 60% डिस्काउंट लिंक अभी एक्टिव है। ये 2250 का बूट कैंप आप सिर्फ 895 में अवेल कर सकते हैं। और साथ साथ जो लाइव क्लासेस हैं, जो लेसन्स हैं, ये पूरे लाइफ के लिए है, ये लाइफ स्किल है, और इनका एक्सेस आपको लाइफ टाइम रहने वाला है। दोस्तों आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।